सभी को नमस्ते। हिंदी ऑनलाइन ट्यूटोरियल के चौथे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूँ तो आप लोगों को दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ण और वर्ण के दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में भी आपको बताया गया था। तो आपको याद है स्वर वर्ण किसे कहते हैं? याद है? किसी को भी याद है? नहीं? तो एक बार यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं एक बार आप लोगों को पुनः प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल कर रही हूँ। जिन वर्ण का उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि स्वर वर्ण 11 होते हैं। तो उन्हीं 11 वर्णों की मात्राओं के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो स्वर की मात्राएं, पहला स्वर है अ, जिसमें कि मात्रा नहीं लगती। इसका स्वतंत्र शब्द है अधीर, अब, अनंत। दूसरा शब्द है आ, इसका मात्रा है आ, स्वतंत्र प्रयोग है आज, आजाद। और मात्रा के रूप में कान, नाक। इसका मात्रा क में आ की मात्रा, न कान, इस तरह से मात्रा लगाया जाता है। इसके बाद छोटी यानी हर्षई में इस तरह का मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसका स्वतंत्र शब्द है इधर। और इसमें मात्रा जो है अक्षर द में जो भी मात्रा, ये छोटी की मात्रा अक्सर बाईं ओर लगाया जाता है। द अक्षर के बाईं ओर, जैसे द में छोटी की मात्रा न दिन, हाँ, उच्चारण भी धीरे से दिन, किताब। बड़ी की मात्रा अक्षर के दाईं ओर लगाया जाता है, जैसे ईद, ईमान, दीन, अमीर। यहाँ पर द में दाईं ओर इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। बड़ी की मात्रा का प्रयोग अक्सर दाईं ओर किया जाता है, अक्षर के दाईं ओर। उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा ऐसा है और उसका स्वतंत्र प्रयोग उधर, उपज। ये अक्षर के नीचे लगाया जाता है, जैसे गुड़िया, गुलाम। बड़ा ऊ का मात्रा इस तरह से है, स्वतंत्र शब्द है ऊपर, ऊन। और इसमें इसका जो है मात्रा के रूप में फूल, झूला। ऋषभ, यह अक्षर के नीचे, लेकिन स्वतंत्र प्रयोग ऋषभ, ऋतु। और मात्रा के रूप में प्रयोग कृपा, कृषि। इसके बाद ए जो है ये मात्रा इस तरह से लगाया जाता है, स्वतंत्र प्रयोग एकता, एवं। ये किसी भी अक्षर के शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, जैसे प है उसमें एक ही मात्रा ड़, पेड़, शिरोरेखा के ऊपर ये लगाया गया, पेड़, मेला। उसके बाद ऐनक ऐतिहासिक, स्वतंत्र प्रयोग। और मात्रा के रूप में मैला, सैर। ओ की मात्रा इस प्रकार है और स्वतंत्र प्रयोग ओर, ओस। मात्रा के रूप में मोर, छोर। म में ओ की मात्रा र, मोर, और छोर। औ मात्रा के रूप में इसका मात्रा होता है इस तरह से औ, स्वतंत्र प्रयोग यानी मूल शब्द औषधि, औरत। और मात्रा के रूप में कौवा, लौकी। अब मैं आपको थोड़ा कन्फ्यूजन जो है बच्चों को होता है, र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ का प्रयोग किस प्रकार। तो अक्सर बच्चे जब छोटा ऊ का प्रयोग लगाते हैं र में तो इस तरह से लगाते हैं, जो कि गलत है। जब भी हम र में छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं
तो बीच में, मान लीजिए छोटा ऊ का प्रयोग कर रहे हैं तो इस तरह से, तो र में छोटा ऊ की मात्रा रू हो गया। जब शब्द लिखेंगे रूप, इस तरह से। हाँ, और जब बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो र में बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, इसे बड़ा ऊ कहा जाता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए रुचि, रुमाल लिख रहे हैं या रुचि लिख रहे हैं तो रुचि, र में बड़ा ऊ की मात्रा च रुचि। या रुमाल लिख रहे हैं तो र में बड़ा ऊ की मात्रा, म में आ की मात्रा, ल रुमाल। इस तरह से ध्यान रहे, र में मात्रा, र में जो है छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा बीच में लगाया जाता है। अब जो है र के विभिन्न रूप का प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ। जैसे रेफ, ये र के यहाँ ये जो है हमेशा शिरोरेखा ऊपर, इसे रेफ कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? रेफ। जैसे मान लीजिए वर्षा, वर्षा लिख रहे हैं तो व श में आ की मात्रा रेफ, वर्षा। तो ये रेफ हो गया, ये अक्सर ऊपर लगाया जाता है। वर्षा, बर्फ, कर्म, तो ये जो है रेफ का प्रयोग किया जाता है। आप कर्म लिख रहे हैं तो उसमें भी रेफ का प्रयोग किया जाता है। अब जो है र पदेन, हाँ, एक होता है र पदेन ये, और एक दूसरा होता है गोल। तो र पदेन का प्रयोग पाई वाले, र पदेन का प्रयोग जो है पाई वाले, पाई मतलब जैसे मान लीजिए क लिख रहे हैं और इसमें र लगाए, ये जो लगा हुआ है ये पाई वाले, तो क में र की मात्रा लगाया गया तो क्या हो गया? क्रम। अब हम क्रम लिखना चाहते हैं तो क्र म, क्रम। उसी तरह से क्रमशः लिखना है तो क्रमशः, क्रमशः। हाँ, यानी ये पाई वाले में र पदेन का प्रयोग इस तरह से किया जाता है, अक्षर के नीचे, पैर के नीचे लगाया जाता है। इसी प्रकार ये पदेन है, र पदेन, इसको भी र पदेन ही कहते हैं। और ये अक्सर बिना पाई वाले, जैसे ट है ये बिना पाई वाले, इसमें लग गया तो क्या हो गया? ट्रक। ट में र की मात्रा लग गया, ट्रक। इसी तरह से ड भी है बिना पाई वाला, तो ड में र लग गया तो क्या हो गया? ड्रम। यदि हम राष्ट्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो राष्ट्र भी बिना, ट जो है बिना पाई वाले अक्षर है, तो बिना पाई वाले अक्षर में यहाँ र लग गया तो राष्ट्र। अब मुझे समझ में आ गया कि शायद आप लोगों को स्वरों की मात्राओं के बारे में जानकारी मिल गई, अच्छी तरह से आप लोग समझ गए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। संभव हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।